जाजलदेव प्रथम 1195 से 1120 ईस्वी। पृथ्वीदेव प्रथम के पश्चात उनका पुत्र जाजलदेव प्रथम शासक बना। इसे छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया तथा उनकी राजधानी को नष्ट कर दिया। जाजलदेव प्रथम ने उड़ीसा क्षेत्र के शासकों को परास्त किया एवं स्वयं को त्रिपुरी की अधीनता से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसे जाजलपुर नगर आधुनिक जांजगीर की स्थापना की तथा पाली कोरबा के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण इसके द्वारा कराया गया जो अपूर्ण है। जाजलदेव प्रथम ने अपने नाम पर स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित कराई। इसे सिक्कों पर श्रीमद जाजलदेव एवं गज साधु चित्रित करवाया। रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135 ईस्वी। जाजलदेव प्रथम के बाद यह शासक बना। इसने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधिसत्ता को स्वीकार कर दिया। अंततः त्रिपुरी के राजा गयाकर ने इस आक्रमण किया किंतु उसे असफलता नहीं मिली। इसी समय गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंग ने भी रतनपुर पर आक्रमण किया। इसके मध्य श्रीनारायण के निकट युद्ध हुआ। इस युद्ध में रत्नदेव द्वितीय विजयी रहे। पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165 ईस्वी। रत्नदेव द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के सिंहासन पर बैठा। छत्तीसगढ़ के कलचुरियों में सर्वाधिक अभिलेख इसी राजा के मिलते हैं। कोटगढ़, राजिम, अमोदा, रतनपुर, बिलईगढ़, कोनी आदि स्थानों से इनके अभिलेख ताम्रपत्र और शिलालेख के रूप में प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165। पृथ्वीदेव द्वितीय ने चक्रकोट बस्तर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया जिससे वहां शासक अनंतवर्मन एवं चोड़गंग भयभीत होकर समुद्र तट की ओर भाग गया। इसके सेनापति और जगपाल ने राजिम के राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जाजलदेव द्वितीय 1165 से 1178 ईस्वी। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद उसका छोटा पुत्र जाजलदेव द्वितीय शासक बन गया। इसके शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जय सिंह देव ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया किंतु वह असफल रहा। इसका शासन अल्प समय तक रहा। जाजलदेव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई जगदेव को छत्तीसगढ़ शासन बनाया गया। शासन के रूप में जगदेव के कार्यों का विवरण प्राप्त नहीं होता है और रत्नदेव तृतीय 1178 से 1198 ईस्वी जगदेव तथा रानी सुमलल्ला से उत्पन्न पुत्र रत्नदेव तृतीय के नाम से शासक बना। इसके शासन में अव्यवस्था अकाल की समस्या के कारण का वातावरण था जिससे निपटने के लिए इसने गंगाधर नामक योग्य ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिसे रतनपुर के शासक को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गंगाधर ने खड़ौत के लक्ष्मेश्वर मंदिर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। प्रताप मल्ल 1198 से 1222 ईस्वी और रत्नदेव तृतीय के बाद प्रताप मल्ल शासक बना। इनके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। इसके तांबे के चक्रकार एवं षष्ठ कोणाकार सिक्के मिले। इसके बाद लगभग 300 वर्षों तक कलचुरियों के इतिहास की जानकारी का अभाव है। विद्वानों द्वारा इस कालखंड को अंधकार का युग कहा जाता है। 300 वर्षों के पश्चात कलचुरियों का इतिहास पुनः मिलने लगा। 14वीं शताब्दी के अंत में कलचुरी साम्राज्य रतनपुर और रायपुर शाखा में बढ़ गया। इसके बारे में जानकारी ब्रह्मदेव के शिलालेख से मिलती है। इनकी आरंभिक राजधानी खल्लारी एवं खल्लवाटिका में थी। महेंद्र साय 1480 से 1481 ईस्वी। कलचुरी इतिहास में लंबे अंतराल के पश्चात बाहेंद्र के विषय में जानकारी मिलती है।
रतनपुर शाखा के अंतर्गत इसके द्वारा राजधानी रतनपुर में स्थानांतरित कर कोसंग वर्तमान छुरी में स्थापित की गई। इसके शासनकाल में पठानों पर आक्रमण हुआ। इनके पठानों को पराजित करने में सफलता प्राप्त हुई। कल्याण साय 1544 से 1581 ईस्वी महेंद्र शाह की बाद कल्याण शाह शासक बना, जिसके समय एक राजस्व पुस्तिका का उल्लेख मिलता है। इस राजस्व पुस्तिका का अध्ययन बंदोबस्त अधिकारी चिसम द्वारा किया गया। इस पुस्तक में कलचुरी कालीन प्रशासनिक राजस्व समय सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कल्याण शाह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। छत्तीसगढ़ का कलचुरी वंश आरंभिक राजधानी तुम्माड़ कलिंग राज संस्थापक चतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण कंवर राज गंगदेव को ओडिशा अभियान में सहायता साहिल्य नामक व्यक्तित्व के साथ लाया।